अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार पुरजोश और कारआमद वीडियो में हम सबसे पहले आपका तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बरह करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुँचेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो पर जाने से पहले आपसे कुछ बातें ज़रूर शेयर करनी है। सबसे पहली बात, आज का जो पेपर आया हुआ था, आज के पेपर की जब एनालिसिस की गई तो आज का पेपर स्टैंडर्ड का आया था, यानी आज का पेपर अनएक्सपेक्टेड था। आज का पेपर जिस तरीके से आया था, बोर्ड का पैटर्न आज कुछ डिफरेंट देखने को मिला। पेपर अनएक्सपेक्टेड था और जो ऑब्जेक्टिव्स थे आपके इस पेपर में, सबसे पहली बात, जो ऑब्जेक्टिव्स में आपके ऑप्शंस हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले जिनमें ऑब्जेक्टिव्स के ऑप्शंस मिले नहीं यहाँ पर, यानी आपको सॉल्व करने थे यहाँ पर। और आपका एक क्वेश्चन आया था आपके पेपर में जो आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं, यानी जो डिलीटेड पोर्शन से आया हुआ था। और एक बात, और क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका देखने को मिला, यानी ऑब्जेक्टिव्स में से क्वेश्चन नंबर 13 इवेलुएट, यानी आपको सॉल्व करना था। यहाँ आपका कोई ऑप्शन नहीं था, जबकि ये 1 मार्क्स का नहीं होना चाहिए था। इसके लिए आपको सेपरेट मार्क्स होने चाहिए थे, यानी इसके 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए था ये। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आज के पेपर में हमने देखने को मिली, यानी बोर्ड कुछ डिफरेंट करता है आज के इस पेपर में। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज का पेपर। आज के पेपर में हम सबसे पहले एक्स सीरीज़ की बात करेंगे। एक्स सीरीज़ को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिए और एक एक ऑब्जेक्टिव्स अपने ऑब्जेक्टिव्स आप मैच कीजिए, यानी आपने कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव किया है और क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स मैच होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव सही हुए। हालांकि ऑब्जेक्टिव्स का जो पोर्शन आया हुआ था, इट वॉज टू मच डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट था। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पार्ट 1। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पर आया हुआ है, ये है फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4u² + 8। इसको जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर बनता है, तो इसका आंसर बनता है 0, -2 इसका आंसर बनता है। यानी सॉल्व करने के बाद इसका आपका ये आंसर आना चाहिए आपको 0, -2। इसी तरह आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, डिफाइन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, यहाँ पर लिखा है इम्पॉसिबल इवेंट इज एन इवेंट दैट इज नॉन एग्जिस्टिंग। ये इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ आपकी स्क्रीन पर 0.1 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ट्रू है कि फॉल्स आपको बताना होगा, तो इसका राइट आंसर ट्रू है। इसी तरह जाते हैं पार्ट 4 पर। पार्ट 4 आप देखिए, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो इसमें आप इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर है आपको इन्फिनिटी लिखना था, इसमें इन्फिनिटी राइट आंसर है इसका। अब जाते हैं पार्ट 5 पर। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस और इज इक्वल टू। तो पार्ट 5 का आएगा 2π और इसका राइट आंसर 2πr आएगा इसका राइट आंसर। तो इसी तरह जाते हैं पार्ट 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आया, √3 इज ए रेशनल नंबर। आपको बताना है कि ट्रू है ये या फॉल्स है। तो इसका जो राइट आंसर है, √3 इज नॉट ए रेशनल नंबर, ये फॉल्स है। यहाँ पर ये आप फॉल्स को टिक करोगे, यानी आपने किया होगा। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आप यहाँ पर लिखा है सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। यहाँ पर ऑप्शंस आपके मिले हैं। ऑप्शन है ए पार्ट रेशनल, दूसरा है नेचुरल, तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी जो है ये है एन इरेशनल, और जो इसका ऑप्शन डी है वो है एन इंटीजर। तो इसका जो राइट आंसर है पार्ट सी इसका राइट आंसर है, यानी इसका आंसर है एन इरेशनल। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, HCF ऑफ 12, 15, 21 इज डैश। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ये है 3। अब जाते हैं पार्ट 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x इज ए लाइन पैरेलल टू। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन ए है x एक्सिस, ऑप्शन बी y एक्सिस, ऑप्शन सी पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है पार्ट सी, पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं पार्ट 10 पर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 आप यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। इफ
द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज unique solution, then the lines representing these equations, ऑप्शन ए है आपका यहां पर coincide, ऑप्शन बी है आपका intersecting at one point, ऑप्शन सी है parallel to each other, ऑप्शन डी है none of these। तो आपका जो राइट आंसर बनता है, आप देखिए आपका राइट आंसर है यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 का, यह है पार्ट बी, इसका राइट आंसर है इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आप यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बता रहा है, 30th टर्म ऑफ एन एपी 10,7,4 डैश इज, यहां पर ऑप्शंस आपके हैं 97, ऑप्शन बी -77, ऑप्शन सी 77 और ऑप्शन डी -87। ये आपकी गैस में भी कल आया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपको मालूम ही होगा, इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 इसका है राइट आंसर -77, पार्ट बी इसका राइट आंसर है -77। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है यहां पर द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, इसमें आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। तो आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है फॉल्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जिसकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर बताया गया है इवैल्यूएट, यानी इवैल्यूएट करना है आपको। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, जबकि ये ऑब्जेक्टिव्स में नहीं होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको ऑब्जेक्टिव्स में लाया गया। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको सॉल्व करने के बाद इसका जो राइट आंसर मिलेगा क्या, तो लास्ट पे जो आपका आंसर आएगा √3 इज इक्वल टू, इसका जो लास्ट पे आंसर आएगा आपको tan 60 आएगा, आपको √3 tan 60 आपके लास्ट पे आंसर आएगा। √3 tan 60 इसका आपको आंसर आना चाहिए जब आप क्वेश्चन नंबर 13 को इवैल्यूएट करोगे। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए √3 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ an इज इक्वल टू n² + 1 फाइंड a3। इसको यहां पर थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। an is equal to n² + 1, a3 is equal to 3² + 1 is equal to 9 + 1 is equal to 10। तो इस तरह इसका जो आपको आंसर मिला यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर हमने सॉल्व करके दिया। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स इफ। तो पार्ट 15 के जो ऑप्शन है यहाँ पर ये है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है आपको आपकी स्क्रीन पर ये है पार्ट सी, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। ये है क्वेश्चन नंबर 16। इसको कोई ऑप्शन नहीं है आपकी स्क्रीन पर। अब इसका आंसर आप देखिए, इसका जो राइट आंसर है सॉल्व करने के बाद इसका जब राइट आंसर देखा तो इसका राइट आंसर आएगा 45। इसका राइट आंसर आएगा एट लास्ट। इसी तरह देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2,3 एंड 4,1। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर आएगा एट लास्ट सॉल्व करने के बाद वो आएगा 2√2। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा यहां पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आप यहां पर देखिए, मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज, ऑप्शन है यहां पर आपकी स्क्रीन पर n × n + 1/2, n/2, n² + 1/2, n + 1/2। तो इसका जो राइट आंसर है आपकी स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर है पार्ट ए। इसका राइट आंसर n × n + 1/2, ये इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप यहां पर देखिए, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा 3, 5, 7, 6, 1, 3, 2, 4, 3, 4। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर आएगा ये आएगा 3 इज द राइट आंसर। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर
20 पर, जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट पार्ट है आपका, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव शो किए हैं। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज पाई आर एल पाई आर स्क्वायर पी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका जो राइट आंसर है, आपका राइट आंसर है पार्ट डी, इसका राइट आंसर है पाई 4/3 पाई आर क्यूब, आपका राइट आंसर है। इस तरह से आपके जो यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन यानी सेक्शन ए वाला पोर्शन हमने यहाँ तक कवर किया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो भी बिल्कुल परफेक्ट होंगे। आज की वीडियो में हम आपसे यहीं पर विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर, शुक्रिया।